गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधारित्र। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी जो कंडक्टर्स होते हैं वो अपने अंदर चार्ज को किस तरह से कितना स्टोर कर सकते हैं, और ऐसे जो यंत्र होते हैं, जो डिवाइसेस बनते हैं, उनको हम कैपेसिटर बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। तो संधारित्र का जो अपना गुण होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो होती है चार्ज को स्टोर करने की क्षमता या एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता। तो इसलिए इनकी क्षमता को हम कैपेसिटेंस के नाम से भी जानते हैं कि कैपेसिटेंस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि चार्ज अपने अंदर स्टोर करने की जो सबसे ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं, कैपेसिटी होती है, वो मेटल्स के पास होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को देखते हुए, चालन की क्षमता को देखते हुए, विद्युत चालन की क्षमता को देखते हुए बात करें तो जो हमारे पदार्थ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नंबर एक, वे पदार्थ जिनके अंदर आवेश का प्रवाह कराया जा सकता है, मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल है। ऐसे हम जो भी तत्व हैं उनको कंडक्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं, उनको हम चालक कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एल्युमिनियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, लोहा हो गया, ये सब आपके जो है कंडक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। इसी के विपरीत वे वाले तत्व जिनके अंदर आप आवेश का प्रवाह नहीं करा सकते, जिनके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, कंडक्ट नहीं करती है, जिनमें विद्युत धारा का संचालन नहीं हो सकता है, वो हमारे जो है विद्युत रोधी पदार्थ, या उनको हम बैड कंडक्टर, या हम उनको विद्युत कुचालक बोलते हैं। इनका दूसरा नाम जो है परावैद्युत भी है। इनको हम परावैद्युत के नाम से भी जानते हैं अगर हम इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बात करेंगे तो, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं। इसके अंतर्गत आपका रबड़ आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है, मोम आ जाता है, कागज़ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, दफ्ती हो गई, लकड़ी हो गई, ये सब विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। तो मेन जो बात है यहाँ पे वो हमें कंडक्टर से समझना है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी से हम जो है संधारित्र को पढ़ेंगे, उसकी धारिता को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी तत्व के पास धारिता क्या होती है। तो धारिता को पहले समझते हैं। तो धारिता जो है हमारी, धारिता जिसको इंग्लिश में हम जो है कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस। आप मान लीजिए कि आपके पास एक जो है कोई चालक है, ये आपके पास एक कोई चालक है। आप इसको चार्ज देना शुरू करते हैं। आपने इसको एक चार्ज दिया, फिर आपने इसको दूसरा चार्ज दिया, फिर आपने इसको तीसरा चार्ज दिया, फिर आपने इसको चौथा चार्ज दिया। ऐसे कर कर करके आपने n नंबर ऑफ चार्जेस इसको प्रोवाइड कर दिए, ठीक। तो जब आप इसको चार्ज देना शुरू करते हैं, जैसे जैसे एक चार्ज आया, दो चार्ज आया, तीन चार्ज आया, तो इसका विभव जो होता है, इसका जो पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है 1 by 1। तो हम कह सकते हैं कि जो आप चार्ज दे रहे हैं उसकी वजह से इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। V का मान तब बढ़ेगा जब आप चार्ज का मान बढ़ाते चले जाएंगे। प्रोपोर्शनल साइन अगर आप हटा देते हैं तो फिर हमें एक नियतांक लाना होता है। C कांस्टेंट ले आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो Q इक्वल्स टू CV। तो अगर यहाँ पे हम C की बात करें तो C इक्वल्स टू Q बाई V आता है। इसी को हम, ये जो C इक्वल्स टू Q बाई V है, इसका जो मात्रक होता है इसको हम फैराड में पढ़ते हैं। फैराड जो है वो धारिता का मात्रक होता है, फैराड। तो यहाँ से एक चीज़ हमारी सामने आई निकल करके कि किसी चालक
को दिए गए आवेश की वजह से जो उसमें विभव में परिवर्तन होता है, उसके अनुपात को हम उस चालक की धारिता कहते हैं। चालक को दिए गए आवेश के कारण विभव में हुए परिवर्तन के अनुपात को धारिता कहते हैं। तो ये यहाँ पे धारिता डिफाइन हो गई। मात्रक क्या रहेगा? फैराड। शॉर्ट फॉर्म में इसको कैपिटल F से भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे Ne चार्ज दे करके डाले थे इसके पास, तो ये होता है धारिता। तो धारिता जो है एक प्रॉपर्टी होती है किसी पदार्थ की कि वो अपने अंदर चार्ज एक्वायर करने की कितनी क्षमता रखता है। अब इसी को अगर हम समझना चाहते हैं, इसी के लिए एक हम फार्मूला मान लीजिए बनाना चाहते हैं। कोई स्फेरिकल शेल है हमारे पास, कोई चालक गेंद जैसी है, तो जानना चाहते हैं कि उसके पास कितनी धारिता होगी। चलिए वो भी देखते हैं हम लोग कि उसके पास कितनी धारिता होगी। किसी विलगित गोली चालक की धारिता, कोई आपके पास स्फेरिकल शेल है आइसोलेटेड, उसको आपने चार्ज दिया और आप जानना चाहते हैं कि उसकी धारिता कितनी होगी, उसको कितना चार्ज दिया जा सकता है। तो ये मान लीजिए एक हमारे पास जो है कोई चालक है शेल, जिसको मैंने जो है Q चार्ज देना शुरू किया। मैंने इसको Q चार्ज दिया जो कि इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया। और इस गोली शेल की जो त्रिज्या है वो हम ले लेते हैं कैपिटल R। मान लीजिए इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R त्रिज्या है, ठीक। अब हमको मालूम है जैसे किसी शेल को Q चार्ज देते हैं और हम उसके पृष्ठ पे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे विभव कितना होगा, इस जगह का पोटेंशियल। तो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी विलगित जो चालक होता है, शेल होता है, उसका जो विभव होता है पृष्ठ पे, वो सेम वैसे निकालते हैं जैसे एक बिंदु चार्ज इसके केंद्र पे रखा हो। तो हम कह सकते हैं कि विलगित जो हमारा चालक है, विलगित गोली चालक, विलगित गोली चालक की पृष्ठ पर अगर हम विभव की बात करें कि विभव कितना होगा, तो V = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इसमें कुछ भर रखा है, कोई एक पदार्थ जो बैड कंडक्टर हो, पराबद्धतांक कोई भर देते हैं जिसकी वैल्यू K है, ठीक है, इस पर भरा हुआ है। तो फिर ये जो हमारा फॉर्मूला है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू K Q बाई चालक की जो त्रिज्या है वही पृष्ठ तक की दूरी होगी, तो R हो जाएगा हमारे पास। ये इसका क्या होगा? विभव होगा। अब अभी हमने परिभाषा देखी थी, हम कह सकते हैं परिभाषा से कि जो C होता है वो Q बाई V होता है। भाई जब हमने इसको Q चार्ज दिया तभी जाके इसका विभव कितना बढ़ गया? V हो गया, ठीक। तो इस अनुपात को हम क्या कहेंगे? इसकी धारिता बोलेंगे, इसकी कैपेसिटेंस बोलेंगे,
ये इसकी कैपेसिटेंस है। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई, अब ये वैल्यू रखेंगे अपॉन में क्यू, और जो चीज़ अपॉन में थी वो सब कहाँ आ जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो C आएगा हमारा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर, जिसका मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, फैराड मात्रक रहेगा इसका। फैराड एक बड़ी राशि होती है, इसको छोटा जब भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वैल्यू माइक्रो में आया करेगी ज़्यादातर, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने देखा कि C जो है कुछ चार्ज वार्ज पे डिपेंड नहीं करता हुआ, सिर्फ उसकी त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, उसके अंदर कौन सा पदार्थ भरा गया है इस पे डिपेंड करता है। जितनी बड़ी त्रिज्या करते चले जाएंगे उतना ही इसका जो है कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाएगा, या इसके अंदर हम कोई अलग से परावैद्युतांक कोई कुचालक पदार्थ भर दे तो भी इसका धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके अंदर एयर है, फॉर एयर के लिए क्या हो जाएगा, एयर के लिए जो परावैद्युतांक की वैल्यू होती है वो होती है 1, हम के की वैल्यू 1 यूज़ करते हैं, तो उस केस में जो हमारा C आएगा उसको C नॉट से लिखते हैं। एयर के केस में हमेशा नॉट का यूज़ किया जाता है, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब अगर हम ये देखें कि किसी मीडियम को भरने पर और या मीडियम के ना होने पर C में क्या चेंजेस आता है, वो अगर हम रेशियो लेना चाहते हैं तो हम रेशियो निकाल सकते हैं C अपॉन C नॉट। तो C अपॉन C नॉट, C की वैल्यू थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो देखिए ये टर्म तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिलेशन क्या आया, K आया। मतलब अगर C निकालना है आपको जब कोई मीडियम हो तो बस एयर वाले संधारित्र की जो धारिता है उसमें K का गुणा कर लेंगे, परावैद्युतांक का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें वो वैल्यू प्राप्त हो जाती है। वायु में अगर आपको संधारित्र की धारिता पता है तो उसमें केवल और केवल उसके जो है परावैद्युतांक के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माध्यम वाले धारिता हमें पता चल जाएगी। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे भी देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं। जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कोई गोली चालक है, गोल शेल है, उसके अंदर की धारिता से रिलेशन इस्टेब्लिश करके हम उसके कुछ पैरामीटर्स ज्ञात करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है कि यदि किसी संधारित्र की जो धारिता है वो 1 माइक्रोफैरड है तो इसकी त्रिज्या की गणना करिए। मतलब हमें यहाँ पे इसकी धारिता दे दी गई है C इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये माइक्रो बहुत छोटा वर्ड होता है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। अब ये बन गया फैरड, तो ये हमें गिवन है। इसके बाद हमसे पूछा है कि इस गोली चालक की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए धारिता के लिए जो हमारा सूत्र है, ये वायु भरी हुई, इसमें और कुछ दिया नहीं है तो हम वायु कंसीडर करेंगे। तो C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पे हमसे R की बात हो रही है, R निकालने की, तो R इज इक्वल टू, अब ये इधर चला जाएगा तो C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो चूँकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻⁹
के बराबर होती है। ये वैल्यू इस 1/4πε0 की होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर r की वैल्यू हमें निकालना है तो r इक्वल्स टू c की वैल्यू दी गई है 1 × 10⁻⁻6 इंटू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻9। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 9 एकम 9 हो जाएगा इंटू 10⁻, ये माइनस का 6 था, ये प्लस का 9 है, तो -6 इसमें जब ऐड करेंगे तो बचेगा 3। तो इतने मीटर जो है इसकी रेडियस होगी। इसका मतलब जो r है वो हमें प्राप्त हो गया। यही त्रिज्या का हमें एक गोल चालक लेना पड़ेगा, तब जा कर के उसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड हम लोग बना पाएंगे।